Assalamualaikum students, Beria Model School, PNAD Maripur, Secondary Wing. This is Physics Lecture number 19. Myself Miss Mahak Fatma. Chapter number 7 हमने स्टार्ट किया था लेक्चर नंबर 18 में सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन, जिसके हमने हाफ टॉपिक्स स्टडी कर लिए थे और हाफ जो थे वो आज हम स्टडी करेंगे। हमारे टॉपिक्स हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ altitude, gravity and how the value of gravity decrease with a change in the altitude. Satellite and its types, calculate the orbital velocity of an artificial satellite, difference between capital G and small g, difference between centripetal force and centrifugal force. लास्ट लेक्चर में हमने मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट किया था, ये हमारा फॉर्मूला निकल आया था, एम ई इज इक्वल टू, ये हमने ड्राइव किया था, मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू स्मॉल ग्रेविटी रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर अपॉन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इन सब की हमने यहाँ पर वैल्यूज पुट की थी। स्मॉल जी की 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 एक्सपोनेंट 6 मीटर्स, और कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 एक्सपोनेंट -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी स्क्वायर। हमने सब वैल्यूज पुट कर दी थी और हमारे पास आंसर जो मास ऑफ अर्थ जो केजी में आया था 6.018 एक्सपोनेंट 24 आया था। अब आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि एक्सप्लेन हाउ द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी डिक्रीज विद अ चेंज इन द एल्टीट्यूड, यानी कि हमारी जो अर्थ की ग्रेविटी है, जैसे ही ऑब्जेक्ट हमारी अर्थ से हाइट कवर करता है, अबव जाता है, तो ग्रेविटी की वैल्यू कम होती जाती है। ये हमने कैलकुलेशन ड्राइव करनी है। वी कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m ऑन द अर्थ सरफेस। सबसे पहले हम ये कंसिडर करते हैं कि ये हमारे पास अर्थ है और एक ऑब्जेक्ट है जो कि बिल्कुल अर्थ की सरफेस के साथ है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द अर्थ इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। तो हम जानते हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बिल्कुल वेट के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास एक मास, हमारा मास ऑफ अर्थ है, और एक हमारा मास, कोई भी एक मास है, कोई बॉल है, कोई मून है, कुछ भी है। ठीक है, ये हमने एक और ऑब्जेक्ट ले लिया। अब अगर इस तरीके से हमारे पास सिचुएशन होती है तो हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का ही लॉ अप्लाई करते हैं। एफ इज इक्वल्स टू डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, मतलब एफ इज इक्वल्स टू कैपिटल जी स्मॉल एम, एम मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या है, क्योंकि अब ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल अर्थ के साथ है तो इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो वेट के बराबर हो जाएगी। एफ की जगह हम एम जी लगा सकते हैं, क्योंकि हमें ग्रेविटी मेजर करनी है तो हम इसमें से ग्रेविटी की वैल्यू को सेपरेट करेंगे। डब्ल्यू की जगह हमने एम जी लगा दिया, मास से मास को कैंसिल कर दिया, तो सिंपल हमारे पास स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर हमारे पास रह गया। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 दे दें, आप इसको नाम दे दें। अब हमने ये कंसिडर करना है कि यही ऑब्जेक्ट जो बिल्कुल अर्थ के साथ था, अब इसने हाइट कवर कर ली है। ठीक है, अब इसने हाइट कवर कर ली है, तो अब क्या होगा, इफ़ द बॉडी इज मूव अप टू द हाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सरफेस, देन द जी विल बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे अप्लाई होगा और जो डिस्टेंस है वो आर ई प्लस एच हो जाएगा, यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ प्लस ये हाइट फ्रॉम द सेंटर, क्योंकि एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक का हमें, सेंटर से लेकर दूसरी बॉडी तक का हमें क्या लेना होता है, रेडियस लेना होता है, डिस्टेंस लेना होता है। अब यहाँ पर तो ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल अर्थ के साथ था, तो ये हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ ही, हमने डिस्टेंस जो लिया था वो हमने आर ई ही लिया था, लेकिन अब क्योंकि इसने हाइट कवर कर ली है तो हमारा जो डिस्टेंस होगा वो ये रेडियस भी होगा प्लस ये हाइट भी होगी। तो अब इसी फॉर्मूले में जो हमने ऊपर ग्रेविटी की वैल्यू निकाली थी, जी इज इक्वल्स टू स्मॉल जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। तो इक्वेशन 2 भी हमारे पास इसी तरीके से निकलेगी, बस रेडियस की जगह हम आर ई प्लस हाइट भी लिख देंगे, क्योंकि अब डिस्टेंस कवर कर लिया, मजीद इसने हाइट कवर कर ली है ऑब्जेक्ट ने। अब इसी इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को हम डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन 2 ऊपर रखेंगे, इक्वेशन 1 नीचे रखेंगे। इनको हम जब डिवाइड करेंगे तो जी एम ई एंड कैपिटल जी एंड मास ऑफ अर्थ ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, और हमारे पास सिंपल क्या रहेगा, क्योंकि ये आपके पास देखें आर ई प्लस हाइट है और स्क्वायर है, और जब अपॉन से भी अपॉन की वैल्यू होती है, जैसे यहाँ पर तो वो बिल्कुल टॉप पे चल जाती है। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि ये देखें जी एम ई अपॉन आर ई प्लस हाइट का स्क्वायर है, और फिर ये डिवाइड आ रहा है, डिवाइड की जगह
जब आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड तो जी एम ई अपॉन आर ई आएगा, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू उलट जाती है, अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है। तो आपके पास आर ई ऊपर चला जाएगा और जी एम ई नीचे आ जाएगा, और जी एम ई और जी एम ई जो है आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो सिंपल आपके पास आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस हाइट का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से आपने आर ई को बाहर कॉमन निकाल लेना है। जब आप इसको कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे तो 1 आ जाएगा और यहाँ पर एच के नीचे आर ई आ जाएगा। ये रूल होता है ना, जब हम कोई भी चीज़ कॉमन निकालते हैं तो अंदर पहले हम डिवाइड करते हैं, देन हम उस चीज़ को बाहर कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ पर तो डिवाइड होकर 1 आ गया और हमारे पास आर ई स्क्वायर बाहर आ गया, और ऊपर वाले आर ई स्क्वायर से ये वाला आर ई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास कुछ इस तरीके से इक्वेशन आएगी। अब यहाँ पर आपने स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देना है, 1 ए प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आपके पास इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी a प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमारे पास a जो है वो 1 है, प्लस 2 और b की वैल्यू लिख दी a 1 ही है, प्लस इसका स्क्वायर ले लिया। अब हाई जो वैल्यूज़ है वो हमने निगलेक्ट कर दी हैं, तो हमारे पास सिर्फ यहाँ तक फॉर्मूला खुलेगा, स्क्वायर की वैल्यू हम नहीं खोलेंगे। अब इस पूरी वैल्यू के ऊपर 1 है, जब ये वैल्यू ऊपर ट्रांसफ़र होगी तो -1 आ जाएगा। देन हम यहाँ यूज़ करेंगे बायनॉमियल थ्योरम। बायनॉमियल थ्योरम के ज़रिए हमारे पास यहाँ पर जहाँ प्लस था वहाँ पर माइनस आ जाएगा, और ये स्मॉल जी आप उस तरफ ले जाएंगे तो ये हमारे पास फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। स्मॉल जी एच, ये जो एम्पलीट्यूड की जो ग्रेविटी है ये बराबर होगी स्मॉल जी 1 माइनस 2h अपॉन आर ई के। The above equations show that the greater the value of height, the smaller is the value of g। जितनी आप हाइट कवर करते जाएंगे उतना ही आपके पास जो ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 है वो स्मॉल होती रहेगी, माइनस में आती रहेगी, आपकी वैल्यू नेगेटिव होती रहेगी। और नेगेटिव का मतलब है कि आपका जो आंसर आ रहा है बहुत कम आ रहा है, यानी कि आपकी जो वैल्यू है बहुत कम आ रही है। तो अर्थ पे आपकी ग्रेविटी 9.8 होती है, जैसे ही आप अर्थ से ऊपर की तरफ अपवर्ड डिस्टेंस कवर करते हैं तो आपकी जो ग्रेविटी है वो कम होना शुरू हो जाती है। अब आपके पास टॉपिक है व्हाट इज सैटेलाइट, और क्या नेचुरल एंड सैटेलाइट आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में हम स्टडी करते हैं। सैटेलाइट क्या होती है? एन ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लैनेट इन अ फिक्स ऑर्बिट इज कॉल्ड सैटेलाइट। हर वो चीज़ सैटेलाइट कहलाएगी जो प्लैनेट्स के इर्द गिर्द रिवॉल्व करेगी। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ सैटेलाइट, एक हमारे पास नेचुरल सैटेलाइट होती है, एक आर्टिफिशियल होती है। नेचुरल में क्या होता है आपके पास? दे एग्जिस्ट द नेचुरली एंड रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट लाइक अ मून। जैसे मून हमारे अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता है, तो हमारे पास जो नेचुरल सैटेलाइट है वो है मून है। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन सी है हमारे पास? The satellite sent by the scientists which move round the earth are called the artificial satellite। जो साइंटिस्ट ने रॉकेट के ज़रिए ऊपर स्पेस में भेजी है वो हमारे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, एंड दे आर सेंट फॉर द डिफरेंट पर्पसेस, और वो बहुत डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ हो रही है। जो सैटेलाइट है टेली कम्युनिकेशन, स्पेस रिसर्च एंड एक्सेट्रा। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है ड्राइव एंड एक्सप्रेशन फॉर द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अब हमें ऑर्बिटल वेलोसिटी की कैलकुलेट करनी है। बाकी तो नेचुरली हमारे जो प्लैनेट्स हैं और जो मून है वो रिवॉल्व हो रहे होते हैं अराउंड द सन, और मून जो है वो हमारी अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व हो रहा होता है विद इन एक्सिस। लेकिन जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो किस स्पीड से मूव कर रही होती है, वो हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। लेट अ सैटेलाइट हैविंग अ मास। हम कंसिडर करते हैं कि जो सैटेलाइट ऊपर मौजूद है उसका कुछ ना कुछ मास होगा और उसका रेडियस भी होगा, क्योंकि वो रिवॉल्व कर रही है, गोल घूम रही है, तो उसका रेडियस भी होगा, उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी की वैल्यू भी होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगी अर्थ और सैटेलाइट के दरमियान। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए हम यही फॉर्मूला लगाते हैं, कैपिटल G m r स्क्वायर। और सेंटीपिटल फोर्स हम यूज़ करेंगे, हम ये दो फोर्सेस यूज़ करेंगे, एक ग्रेविटेशनल फोर्स और एक हम सेंटीपिटल फोर्स यूज़ करेंगे, क्योंकि एक ऐसी फोर्स है जो सैटेलाइट को गोल घुमा रही है, किसके इर्द गिर्द? अर्थ के इर्द गिर्द घुमा रही है। तो हम ये दोनों फोर्सेस हमने इन दोनों को कंपेयर कर लिया, दोनों के फोर्सेस को, ठीक है। अब यहाँ पर हम स्मॉल m से m को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा GME अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r, और एक r से हम एक r को कैंसिल भी कर देंगे। यहाँ से आपने क्योंकि वेलोसिटी निकालनी है, इस r को आप ग्रेविटी के साथ ले जाएं, ठीक है। वहाँ से आपने कैंसिल कर दिया एक r, तो नीचे सिर्फ एक r रह गया। अब इसको इक्वेशन 3 का नाम देकर छोड़ दें और अगेन आप आ जाएं
कि एफ किसके बराबर होता है, एफ बराबर होता है कैपिटल जी एम स्मॉल एम कैपिटल एम ई ओवर आर स्क्वायर, और एफ किसके बराबर होता है, डब्ल्यू के बराबर होता है, डब्ल्यू एम जी के बराबर होता है। यहाँ से अगर मैं ग्रेविटी की वैल्यू निकालूँ तो मेरे पास ग्रेविटी की वैल्यू क्या आएगी, मेरे पास ग्रेविटी की वैल्यू आएगी एम जी इज इक्वल टू दिस, एंड जी की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ से अगर मैं एक आर को यहाँ पर लेकर जाती हूँ तो जी आर इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई अपॉन आर। अब इक्वेशन 3 देखें और इक्वेशन 4 देखें, इन दोनों की जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल हो गई है। ठीक है, मैंने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ही क्या किया है कि इक्वेशन 3 की राइट हैंड साइड को बनाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे मेरे पास राइट हैंड साइड बन गई है इक्वेशन नंबर 4 में। मैंने वही ग्रेविटेशन का फोर्स का फॉर्मूला लगाया है, F इज इक्वल टू कैपिटल जी एम एम ई ओवर आर स्क्वेयर। अब यहाँ पर F बराबर हो गया एम जी के, या आप वेट के और एम जी के, एम से एम को कैंसिल कर दें और नीचे आर स्क्वेयर है तो एक आर नीचे रहेगा, एक आर आप ग्रेविटी के पास लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास इक्वेशन 4 बन जाएगी और इन दोनों की जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल हो गई। अब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा जी आर के, और आप सिंपल अगर v की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा जी आर। अब r आपके पास रेडियस ऑफ अर्थ है और g आपके पास ग्रेविटी है। इसमें आप वैल्यूज पुट कर दें, ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 और रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 एक्सपोनेंट 6 मीटर। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और जब आप इसको अंडर रूट लेंगे तो आपको वेलोसिटी आ जाएगी ऑर्बिटल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से सैटेलाइट रिवॉल्व करी होती है अर्थ के इर्द गिर्द। तो इससे ये प्रूव हुआ कि वेलोसिटी किस पर डिपेंड करी होती है, एक ग्रेविटी पे डिपेंड करी होती है और एक रेडियस ऑफ अर्थ पे डिपेंड करी होती है। इस ग्रेविटी की वजह से वो अर्थ बिल्कुल अर्थ के साथ रिवॉल्व हो रही होती है और कहीं और नहीं जाती, बल्कि अट्रैक्शन होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ग्रेविटी की, और वो गोल चक्कर लगा रही होती है। तो ये आपके पास हो गई ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब हमारे पास है राइट द डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। कैपिटल जी जो है वो क्या होती है, हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को कहा जाता है, और ये हमारे पास एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है। कैपिटल जी स्केलर क्वांटिटी है, स्मॉल जी वेक्टर क्वांटिटी है, ये कांस्टेंट रहती है हर जगह, जबकि ये प्लेस टू प्लेस चेंज होती रहती है। जैसे स्पेस में अब बिल्कुल ज़ीरो है, मून पे कुछ ना कुछ वैल्यू होती है और अर्थ पे 9.8 वैल्यू होती है, और इसकी जो है वैल्यू 6.67 एक्स्ट्रा माइनस 11 होती है। अब आपके पास डिफरेंस हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। इट्स डायरेक्ट टुवर्ड द सेंटर। ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है ये किसी भी ऑब्जेक्ट को एक गोलाई के अंदर रखने की कोशिश कर रही होती है कंटिन्यूसली, और सेंट्रीफ्यूगल एक गोल सर्कल के बाहर, ठीक है, अवे फ्रॉम द सेंटर। अच्छा, इट्स एक्ट ऑन द मूविंग ऑब्जेक्ट एंड इट्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से बाहर जो है प्रोड्यूस होती है, एंड इट्स टेंड टू कीप द बॉडी मूव इन अ सर्कल एंड इट्स टेंड टू कीप द बॉडी मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। यानी कि जैसे आपको ये पत्थर के साथ कोई आप धागा या कोई थ्रेड बांध दें, ठीक है, और आपको सर्कुलर घुमाएं, जब आपको सर्कुलर घुमाएंगे तो एक आपके हैंड के ज़रिए जो एक फोर्स प्रोड्यूस होगी वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, ठीक है। और जैसे ही आप अपनी सर्कुलर अपना हाथ को घुमाना छोड़ देंगे तो वो जो पत्थर होगा वो सर्कल के बाहर एक स्ट्रेट लाइन में जाए, तो वो बाहर वाली जो फोर्स होगी वो आपके पास सेंट्रीफ्यूगल है, और जो सर्कल के अंदर वो जो उस पत्थर को घुमा रही है जो आपके बाय हैंड वो प्रोड्यूस हो रही है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। अब आपके पास जो होम टास्क है वो ये है, लर्न द चैप्टर नंबर 1 and 2 complete. Test will be on Wednesday. Write all the topic of the lecture number 19 on your fair physics copy. ये तमाम टॉपिक्स आपने अपने फिजिक्स की कॉपी पे लिखने हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।